हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्निकल मिस्ट्रेस। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी सीक्वल प्लेलिस्ट का थर्ड लेक्चर और आज हम अपने लेक्चर 2 को ही आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ और नई क्वेरी समझेंगे, कुछ और नए कीवर्ड समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो कीवर्ड समझने वाले हैं वो है वेयर कीवर्ड। अपनी पिछली प्लेलिस्ट में अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक एम्प्लॉय वन नाम की टेबल बनाई थी। एम्प्लॉय वन नाम की टेबल में हमने ये 5 कॉलम्स डाल रखे थे जो कि थे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, प्रोफाइल्स और एज। और हमने उसमें कुछ डेटा एंट्रीज की थी। टोटल जो डेटा एंट्रीज थी वो 4 थी और हम लोग ऑलरेडी ये देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। एक बार फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यही सेम रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसके आगे ये तो समझ गए कि जब मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय वन हमारी टेबल का नाम है। इस टेबल में जाके सेलेक्ट का मतलब है कि हमको डेटा उठा के लाना है, डेटा रिट्रीव करना है। तो जब मैं स्टार देती हूँ इसका मतलब है मुझे सारे कॉलम्स लेके आने हैं। अगर हम यही सेलेक्ट स्टार ना लिख के कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स मांगते हैं, मतलब मैं कहती है कि मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए एम्प्लॉय वन टेबल के, मुझे सिर्फ हर एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, तो हमारी क्वेरी कैसी दिखती? तो हमारी क्वेरी ऐसी दिखती जो हमने नीचे लिखा था, ये भी पढ़ा था कि जो भी हमें कॉलम चाहिए हम उस सिर्फ कॉलम का नाम लिख देंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय वन लिख देंगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम्स आ जाएंगे। पर अब हम एक डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम सिर्फ कॉलम सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, अब हम रो सिलेक्शन भी करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे सारे एम्प्लॉयज का डेटा मिले, मैं चाहती हूँ कि मैं एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करूँ और फिर मैं उनके डेटा को रिट्रीव करूँ, तब मैं उनके डेटा को सेलेक्ट करूँ। तो ये कैसे काम करता है? ये काम करता है वेयर का यूज करके। वेयर एक कीवर्ड है जिसके बेसिस पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं और इन कंडीशन से हम रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो सेलेक्ट है ना, ये किन पे काम करता है? कॉलम्स पे काम करता है, इनके बगल में हम कॉलम का नाम देते हैं। वैसे ही जब हम लोग वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं तो हम रो का सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि हम लोग एक क्वेरी लिखना चाहते हैं जिसमें मैं फर्स्ट नेम चाहती हूँ और लास्ट नेम चाहती हूँ एम्प्लॉयज का, पर मैं ऐसे एम्प्लॉयज का फर्स्ट और लास्ट नेम चाहती हूँ जिनका जो फ़ोन नंबर है ना वो नल ना हो, मतलब जिनके पास फ़ोन नंबर हो। ऐसा एम्प्लॉयी जिसके पास फ़ोन नंबर हो, उसका मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो अगर हम अपनी टेबल में देख रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनजोत एक हमारा एम्प्लॉयी है जिसका फ़ोन नंबर है और किसी के पास फ़ोन नंबर अभी तक नहीं है अकॉर्डिंग टू माय डेटाबेस। तो मेरा जो आउटपुट है, जो करेक्ट आउटपुट है उसमें मनजोत भसीन आना चाहिए। ठीक है? तो हमारी क्वेरी कैसी दिखेगी? हमारी क्वेरी दिखेगी सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। क्यों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें यही दो कॉलम्स चाहिए और कॉलम्स ही हम सेलेक्ट क्वेरी के बाद में लिखते हैं। इसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम में हम लोग हमेशा लिखते हैं कि हमें किस डेटाबेस से चाहिए। मेरे डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय वन, हमने ये भी लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे हमें कौन सी रोज चाहिए। तो हमें सिर्फ वही रोज चाहिए जिनमें फोन नंबर के आगे नल ना लिखा हो, मतलब फोन नंबर एम्प्टी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो हम लिखेंगे वेयर फोन नंबर इज नॉट नल। ठीक है? अब पहले मैं आपको एक क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, फिर समझाती हूँ क्या क्या हो रहा है। वे फोन नंबर इज नॉट नल मैंने एग्जीक्यूट की और मनजोत भसीन आ चुका है। गाइज अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में एकदम लास्ट कंक्लूडिंग टाइम आपको नल के बारे में बताया था। तब मैंने आपको ये भी बताया था कि नल क्या होता है। नल का मतलब होता है ब्लैंक, नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब है आप उसमें कंपैरेटिव ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हो, आप इक्वल के साथ नल यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है ना कि ये नल है या नहीं है तो आप इक्वल टू नल यूज नहीं कर सकते। इसके लिए इज नल या इज नॉट नल ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कॉलम्स का सिलेक्शन कैसे करते हो, यहाँ पे बता दिया मैंने आप कंडीशन कैसे लगाते हो, नल भी देख लिया, पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो इस अब ये काम कैसे करता है मैं आपको इसका एक बार फ्लो बताना चाहती हूँ। तो इस क्वेरी ने जब मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो इसने कैसे रन किया? सबसे पहले हम डेटाबेस पे गए और हम एम्प्लॉय वन नाम की टेबल पे गए होंगे। ठीक है? तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप हुआ। अब मैं आपको सॉरी कमेंट के फॉर्म में ये लिख के दिखा रही हूँ कि कैसे काम किया होगा। और हमें पता है ना कमेंट हम ऐसे लिखते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा स्टेप था वो ये था। फर्स्ट स्टेप ये था कि हम एम्प्लॉय टेबल पे गए। सेकंड जो हमारा स्टेप था वो ये था
कि हमने उसमें रो सेलेक्ट किए, और थर्ड स्टेप जो था हमारा वो ये था कि हमने उससे कॉलम सेलेक्ट किए। अब शायद आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर से समझते हैं। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय वन टेबल के पास गई होंगी, देख लेते हैं एम्प्लॉय वन टेबल पूरी कैसी दिखती थी। ऐसी दिखती थी। मैं इस टेबल पे गई, ये सबसे पहला स्टेप था, क्योंकि मेरे डेटाबेस में तो बहुत सारे टेबल्स होंगे ना, तो मैं सबसे पहले इस टेबल पे जाती हूँ। फिर सेकेंड स्टेप में मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करती हूँ, और ये जो लाइन है वो कह रही है वेयर फोन नंबर इज नॉट नल। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं फोन नंबर देखना स्टार्ट करती हूँ, और जहां फोन नंबर नल नहीं होगा वो सारी रोज में ले लूंगी। अभी अपनी इस टेबल में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ फोन नंबर नल नहीं है, पर जब हम एक्चुअली रियल डेटा पे काम करेंगे तो बहुत सारी ऐसी रोज होंगी जिनमें फोन नंबर नल नहीं होगा, और मैं वो सारी रोज जो है वो मतलब उनका डेटा जो है वो उठा लूंगी। अब मैं उनके डेटा पे काम करूंगी, पूरे डेटा पे काम नहीं कर रही होंगी। और जब मैं वो वाली रोज ले आऊंगी जिनमें एम्प्लॉय नल फोन नंबर सॉरी नल नहीं है, उसके बाद मैं उस पे सिलेक्शन करूंगी, और उस टेबल में मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो रिट्रीव कर लूंगी, और मैं प्रिंट कर दूंगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिजल्ट में वो दिखने लगेगा। तो ऐसे इस क्वेरी ने एग्जीक्यूट किया होगा। अब शायद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे काम करता है। ठीक है। अब हम लोग अगली चीज जो पढ़ेंगे वो होगा सेलेक्ट और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो अब अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत हम लोगों ने जो डेटा एंटर किया है वो लगभग सारा डेटा डिस्टिंक्ट ही है, मतलब सारा डेटा अलग है। एक श्रेया है, एक हर्षित है, एक वरुण है, एक मंजोत है। बट रियल डेटा में तो ऑब्वियसली रियल टाइम में बहुत सारे लोग होंगे, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला है, अभी हमने कोई भी प्राइमरी की बात नहीं की है, तो उसको एक्सक्लूडेड ही रखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस हमारी टेबल में, और जैसा मैंने स्कीमा अभी बना रखा है, इसमें हो सकता है कि मेरे पास अगर 1000 वो हो लोग हों, तो काफी लोगों का नाम सेम हो जाए। काफी डेटा में रेप्लिकेट करके भी डाल सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई भी इसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ है। तो फिर अगर मुझे डिस्टिंक्ट डेटा चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक बंदे का नाम एक ही बार आए, ऐसा ना हो कि बार बार वो चीज रिपीट हो जाए, तो मैं क्या करूं। जैसे अगर धोखे से मैं मनजोत का नाम एक बार और इंसर्ट कर दूं, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। उसके लिए मुझे सिर्फ यही करना है कि जिस मैंने क्वेरी में मनजोत का नाम इंसर्ट किया था, क्वेरी में एक बार और एग्जीक्यूट कर दूं। तो अब क्या हुआ है कि मैंने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वन, जिसमें मनजोत भसीन और उनका नंबर और डायरेक्टर और उनकी एज जो 55 इयर्स है, इससे हमने इंसर्ट किया था, मैंने इसे एक बार और एग्जीक्यूट कर दिया है। और जब एग्जीक्यूट किया है और फिर मैं अपनी टेबल देख रही हूँ, तो मेरी टेबल में मनजोत नाम की 2 एंट्रीज हो गई हैं। ये आप एक एरर भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि आप भूल गए होगे, आपने ऐसा कुछ कर दिया है। अब ऐसा हो गया है, लेकिन अब जो मुझे जब मैं सेलेक्ट स्टार कर रही हूँ तो मुझे मनजोत की एंट्री 2 बार दिख रही है। पर मैं ऐसा चाह नहीं रही हूँ कि मुझे 2 बार दिखे, मैं चाह रही हूँ कि मुझे जो भी आउटपुट आए ना वो डिस्टिंक्ट ही आए, मतलब एक बंदा 2-3 बार नहीं दिखना चाहिए, मुझे अलग-अलग ही लोग चाहिए। ठीक है? ताकि मैं डिस्टिंक्ट लोग गिन पाऊँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज़ करूँगी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट के बाद अगेन सेलेक्ट जो है वो हमेशा रो के बारे में आपको बताना होता है, सॉरी कॉलम्स के बारे में। तो मैं आपको सारे कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। स्टार मतलब मैं सारे कॉलम सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार मतलब मैंने हर एक डिफरेंट रो का सिलेक्शन किया है और उसके सारे कॉलम्स उठा लिए हैं। ठीक है? फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आप देखना कि ये क्या आउटपुट आपको देगा। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसमें दूसरा वाला जो मनजोत भसीन है वो गायब हो चुका है, मनजोत भसीन आपको एक ही बार दिख रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो वेल एंड गुड है, वरना एक बार और ट्राई करते कि आपकी इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जब मैं किसी भी चीज में सेलेक्ट लगाती थी ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बोलती थी कि जो आफ्टर वेयर क्लॉज रोज सेलेक्टेड मिली हैं हमको, उन रोज में से आप वो कॉलम निकाल दो जो सेलेक्ट के पीछे बगल में लिखे हुए हैं। ठीक है? बट जब मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कह रही हूँ, तो यहाँ पे देखो वेयर क्लॉज नहीं है। जब जो मेरी ये वाली क्वेरीज में वेयर क्लॉज नहीं है, इसका मतलब इसमें रो का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और जहाँ पे रो का सिलेक्शन नहीं होता है, उसका मतलब होता है पूरी टेबल सेलेक्टेड है। तो पहली चीज तो ये, हम एम्प्लॉय वन में गए होंगे, हम एम्प्लॉय वन टेबल में गए। अब क्योंकि यहाँ पे रो का सिलेक्शन तो है नहीं, नीचे कोई वेयर क्लॉज तो है नहीं, तो सारा आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया। और उस टेबल में से आप कौन से कॉलम्स चुनोगे, तो आप सारे कॉलम्स चुनोगे, और
डिस्टिंक्ट वाले उठाओगे रोज, मतलब जहां जहां रोज आपके डुप्लीकेट मतलब सेम होंगे, वहां वहां आप डिस्टिंक्ट काम करोगे। तो ये डिस्टिंक्ट जो है ये इसीलिए यूज होता है कि आप डुप्लीकेट डेटा मत दो, आप अलग अलग जो डेटा है वो दो, जो यूनिक डेटा है वो दो। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे की क्वेरीज में फिर से हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट, और समझेंगे अगर हम और भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे कि कहाँ एग्जैक्टली हमको यूज करना है। ये तो आपको एक यूज केस मैंने दिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? तो जो बिटवीन ऑपरेटर है ना, उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आइए यहीं पे आपको लिख के दिखाते हैं। बिटवीन ऑपरेटर जो है वो बिटवीन, फिर क्वेरी, उसके बाद सॉरी क्वेरी भी क्या ही है, हम लोग एक्चुअली वैल्यू देते हैं, फिर एंड लिखते हैं, और एंड के बाद जो भी आपकी वैल्यू होगी वो दे देते हैं, और ये बंद कर सॉरी ये हम लोग बंद कर देते हैं। तो बिटवीन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? जैसे मैंने आपसे बोला कि हर्षित और मंजोत जो है, हर्षित एच से स्टार्ट हो रहा है, मंजोत एम से स्टार्ट हो रहा है, और भी मतलब एक्चुअली पूरा ही आप काउंट कर लो कि HARSHIT ऐसे अल्फाबेटिकली आप ले लो। तो इन 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 दोनों नामों के बीच में जितने भी नाम है वो सारे नेम्स आप प्रिंट करके दे दो। तो ऐसे किसी क्वेश्चन के लिए आपको यूज करना होता है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर उतने ही अच्छे से डिजिट्स के लिए भी काम करता है और उतने ही अच्छे से अल्फाबेट्स के लिए भी काम करता है। ऐसे अगर मैं आपको दे दूं, सपोजिंगली आपको मैं दे दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने लोगों की एज एंटर नहीं की है, बट अगर यहाँ पे एंटर्ड होती और मैं बोलती किसी की एज 25 होती, किसी की 30, किसी की 40, कि 25 से 35 एज के जितने भी लोग हैं उनका डेटा रिट्रीव करो, तो उसके लिए भी हम बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी पढ़ते हैं कि मतलब सबसे जो बेसिक क्वेश्चन इस टेबल के हिसाब से हम कर सकते हैं वो यही है कि हम उन सारे इम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम रिट्रीव करें, सेलेक्ट करें, जिनका जो नाम है वो हर्षद और मंजोत के नाम में के बीच में आता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट, यहाँ पे मैं डालूंगी डिस्टिंक्ट फिर से, क्योंकि मेरी एक एंट्री है जो डुप्लीकेट है, और यूजुअली डुप्लीकेट एंट्रीज मिलेंगी भी। तो अभी का मेरा जो है वो मैं डिस्टिंक्ट चाह रही हूँ, मतलब मेरी क्वेरी जो है वो कह रही है कि डिस्टिंक्ट लोग लेके आना। तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये मैं ला रही हूँ, मैं कौन सी टेबल से ला रही हूँ? फ्रॉम एम्प्लॉय वन टेबल से मैं ये लेके आ रही हूँ। और जो मेरी कंडीशन है जिससे मैं रो का सिलेक्शन करूंगी वो क्या है? तो मेरी कंडीशन ये है कि वेयर आपका जो फर्स्ट नेम है वो बिटवीन हो। अब वो किसके बिटवीन हो? हर्षित और मंजोत के बिटवीन हो। तो हर्षित, ठीक है, एंड इसका कीवर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, मंजोत। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेरा क्या आंसर होगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट हर्षित। अच्छा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर आपको सेलेक्ट डिस्टिंक्ट के बारे में एक और चीज बताऊंगी। हर्षित और मंजोत, सिर्फ यही यही आंसर्स ही आ रहे हैं इनफैक्ट। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट में क्या होता है, आप जो भी वैल्यू यहाँ पे देते हो और जो भी वैल्यू यहाँ पे देते हो वो इंक्लूसिव होती है, मतलब वो इंक्लूडेड होती है, वो एक पार्ट होती है आपके आउटपुट क्वेरी का। ठीक है, वो दोनों इंक्लूडेड है। और इन दोनों के अलावा जो मेरे टोटल वो हैं जो डिस्टिंक्ट वाले आपके एम्प्लॉयज हैं, वो श्रेया है। श्रेया भी एम के बाद में ही आता है, वरुण भी एम के बाद में ही आता है, तो वो दोनों इंक्लूड नहीं हुए हैं। अब अगर यहाँ पे मैं हर्षित और वरुण दे दूं, वरुण तो शायद हमारा लास्ट ही है, हाँ, तो अगर मैं हर्षित और वरुण दे दूंगी तो एक्चुअली पूरी टेबल का ही डिस्टिंक्ट डेटा आ जाना चाहिए। तो देखिए आपके पास चारों एम्प्लॉयज आ रहे हैं, आपको शायद अभी समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इस टेबल में आगे बढ़ते हैं और अब लाइक ऑपरेटर समझते हैं कि लाइक ऑपरेटर क्या है। तो जो लाइक ऑपरेटर है वो सिमिलैरिटी के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ ये जो हमारी टेबल है इसमें ऐसे एम्प्लॉय का आप मुझे नाम दो जिनके फर्स्ट नेम एच से स्टार्ट होता है। ठीक है, एच से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? लाइक ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, अभी हम डिस्टिंक्ट नहीं लगा रहे क्योंकि हमारी क्वेरी ने ये नहीं बोला कि आप डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज दो, मतलब पूरे टेबल का डेटा रिट्रीव करो। तो मैंने सिर्फ लिखा है सेलेक्ट, और मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए इस बार, लास्ट नेम भी नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम कौन सी टेबल से चाहिए? तो हमें चाहिए एम्प्लॉय से,
एम्प्लॉय वन से, और सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वन, और कैसा चाहिए, कंडीशन क्या है आपकी, तो कंडीशन तो वेयर कीवर्ड के आगे लगती है। कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट नेम है आपका, ठीक है, वो एच से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, क्योंकि हम सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं और एच से स्टार्ट होगा, मतलब एच मॉड्यूलो। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देते हैं कि सही चल रहा है, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो हर्षित आ गया क्योंकि एक ही आना ही था। देखो, लाइक का मतलब होता है सिमिलैरिटी, मतलब वैसा कुछ होना चाहिए, एच से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब सिमिलर टू एच और उसके बाद कुछ भी। तो यहाँ पे देखो, मैंने लाइक ऑपरेटर लगाया क्योंकि मैं सिमिलैरिटी चेक कर रही थी। ये जो सिमिलैरिटी चेक होनी थी वो फर्स्ट नेम में चेक होनी थी, क्योंकि फर्स्ट नेम ही है जो एच से स्टार्ट होना चाहिए था। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एच मॉड्यूलो। एच एच क्यों, क्योंकि एच से स्टार्ट होना था। और मॉड्यूलो, यहाँ पे मॉड्यूलो सिंबल का मतलब ये है, या परसेंटाइल आप बोल दो, इस सिंबल का मतलब ये है एक, या एक भी नहीं, या उससे कितने भी ज्यादा, मतलब जीरो और मोर अल्फाबेट्स। तो एच के बाद जीरो या मोर अल्फाबेट्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटाइल सिंबल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हमने एग्जीक्यूट कैसे किया होगा, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जैसा मैंने पहले बोला था वैसे ही होगा। हम एम्प्लॉय वन टेबल पे जा रहे हैं, उस टेबल में हम कंडीशन लगा के रो सेलेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन वेयर क्लॉज में लिखी है। कंडीशन ये कि जिन जिन एम्प्लॉयज का जो फर्स्ट नेम है वो एच से स्टार्ट होता है और उसके बाद जीरो या मोर, परसेंटाइल मतलब जीरो या मोर अल्फाबेट्स आते हैं, उन उन एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम जो है वो मैं रिजल्ट में प्रिंट कर दूं। ये इस क्वेरी का पूरा मतलब है। ठीक है, तो आपने परसेंटाइल का मतलब समझ लिया। अब ऐसा जो कीवर्ड लाइक के साथ यूज हो रहा है, जैसे परसेंटाइल है, इनको हम वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं। लाइक के साथ ऐसे टोटल हम 5 वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं। एक परसेंटाइल है, इसी में से एक लाइक के साथ यूज होने वाला वाइल्ड कार्ड है अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर जो है, इसका क्या मतलब होता है, आइए ये भी करके देखते हैं। तो हम ऐसी ही कुछ क्वेरी जो है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम एक नया आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो जो मेरी टेबल है वो अभी भी ऐसी ही दिखती है। एक्चुअली ऐसी भी क्या ही दिखती है, डिस्टिंक्ट हटा दो इससे, मेरी टेबल अभी ऐसी नहीं ऐसी दिखती है। मनजोत की एंट्रीज में 2 बार है। ठीक है, तो ये मेरी टेबल है। अब ये जो मेरी टेबल हम देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे एम्प्लॉय का, ऐसे सारे एम्प्लॉयज का नाम प्रिंट करें जिसमें जो सेकंड लेटर है, जो सेकंड अल्फाबेट है वो एच हो। तो अगर मैं सेकंड अल्फाबेट बोल रही हूँ, मतलब पहली अल्फाबेट कुछ भी हो, सेकंड अल्फाबेट एच होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे क्वेरी लिखेंगे, इसके लिए जो क्वेरी लिखी जाएगी वो ये होगी, जिसमें हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे। तो पहले मैं इधर लिख देती हूँ कि ये किस लिए था, एम्प्लॉय विद, इसमें इसमें क्या था, फर्स्ट अल्फाबेट एच, फर्स्ट लेटर एच, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एम्प्लॉय विद सेकेंड लेटर एच, राइट। तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अब शायद आपको बेटर समझ में आएगा। अब आप देखो, पहले हम इस क्वेरी को देख के, सेकेंड लेटर एच एक श्रेया में है, सिर्फ श्रेया में ही है और किसी में नहीं, तो श्रेया ही आना चाहिए आउटपुट में। श्रेया आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, जैसे ये आपके परसेंटाइल सिंबल जो है, इसका मतलब होता है जीरो और मोर अल्फाबेट्स, मतलब या तो एक भी नहीं होगा या तो कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर एच के बाद में। वैसे ही इसका अंडरस्कोर का मतलब होता है वन अल्फाबेट, मतलब एग्जैक्ट वन अल्फाबेट। तो जब मैं एच के सामने वन लिखती हूँ, मतलब एक अल्फाबेट होगा एच के सामने, एग्जैक्ट एक। अब वो अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, पर एच के आगे एक एग्जैक्ट अल्फाबेट होगा। अगर एच के आगे एक अल्फाबेट है तो ऑब्वियसली एच सेकेंड अल्फाबेट बन जाता है। तो मैंने सेकेंड जो लेटर है वो फिक्स किया है एच, और मैंने बोला उसके बाद कुछ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर अगर किसी के 2 डिजिट का भी नाम है तो भी एच अगर सेकंड है तो आगे क्या फर्क पड़ता है, तो जीरो या मोर आगे हो गए उस एच के, और जो फर्स्ट था वो तो हमने अंडरस्कोर लगा ही दिया है। इस हिसाब से चल गया। अब सपोज मैं बोल रही हूँ आपसे कि उसका थर्ड लेटर एच होना चाहिए, तो आप कैसे करोगे, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय का नेम लिखो कि थर्ड लेटर एच हो। तो पहले मैं देख लेती हूँ कैसा मेरा कोई एम्प्लॉय है भी, पूरी एम्प्लॉय वन टेबल देखती हूँ मैं।
थर्ड लेटर एच ओ नहीं, हाँ थर्ड लेटर आर ओ कर सकते हैं, आर, क्योंकि आर जो है वो श्रेया में भी है, आर जो है वो थर्ड हर्षित में भी है, तो ये दोनों मेरे आउटपुट होने चाहिए। ठीक है, थर्ड लेटर आर, तो ये आपका सेकेंड लेटर में कर चुकी हूँ, ये थर्ड है। थर्ड लेटर जो है वो मैं आर कर रही हूँ। फर्स्ट नेम हो गया, एम्प्लॉय हो गया, लाइक, और देखते हैं सही आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छा, वरुण में भी आर था, ठीक है, तो श्रेया, हर्षित और वरुण, ये तीन लोग हैं जिनके थर्ड लेटर में आर था, ये तीनों ही आंसर मिल गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें मैंने क्या किया है, तो इसमें मैंने ये किया है कि एम्प्लॉय वन टेबल पे गई, कंडीशन ये लगाई कि दो अंडरस्कोर दे दिए। अब दो, एक अंडरस्कोर का मतलब होता है एग्जैक्टली एक अल्फाबेट, दो अंडरस्कोर का मतलब हुआ दो अल्फाबेट्स, मतलब दो कोई भी अल्फाबेट्स हो आगे, आगे मेरे नाम के, मतलब फर्स्ट पहले, आर के पहले दो कोई भी अल्फाबेट्स हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आर के बाद तो एक भी ना हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कितने भी हो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आर की जो प्लेसमेंट है वो थर्ड अल्फाबेट होनी चाहिए। तो मैंने आर की प्लेसमेंट थर्ड अल्फाबेट कर दी, जितनी भी ऐसी रोज होंगी उनका मैंने फर्स्ट नेम जो है वो रिट्रीव कर लिया। तो ये हो गया आपका उसका आउटपुट जब क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तब। ठीक है, अब ये है मेरा मॉड्यूलो, जो है ये मेरा दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, सॉरी मॉड्यूलो जो था जिसे हम लोग परसेंटाइल भी बोलते हैं, ये मेरा पहला था वाइल्ड कार्ड। अब जो दूसरा पढ़ा था वो अंडरस्कोर था। इनके बाद में जो अगला वाइल्ड कार्ड मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब एक अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि जो भी मेरी ये एम्प्लॉय वाली टेबल है, जो कि टोटल ऐसी दिखती है, मैं इसमें से हर उस एम्प्लॉय का नेम चाहती हूँ जिसका नेम या तो एस से स्टार्ट होता हो, एस से, या तो वो एच से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो सामने सामने मुझे दिख रहा है, ऐसे तो श्रेया और हर्षित ही हैं, पर हमने मान रखा है कि मैं बहुत बड़ी टेबल पे काम कर रही हूँ, 1000 2000 रोज हैं उसमें, तो मैं ऐसे तो नहीं देख के बता पाऊंगी ना। तो अगर एच या तो एस से स्टार्ट होता हो या तो एच से स्टार्ट होता हो, तो इसका एक ज्यादा आसान तरीका ये है, एक और ऑपरेटर होता है, वो यूज करके आप काम कर सकते हो। पर अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं और ऑपरेटर यूज नहीं कर रही हूँ, जो और ऑपरेटर है तो बहुत ही ईजी होता है, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के और ऑपरेटर क्या है। बट अभी सिमिलैरिटी के लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करके देखते हैं कि कैसे चलेगा। तो ये है आपका सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वन, तो हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय वन से सेलेक्ट किया है, कंडीशन लगाई वेयर आपका जो फर्स्ट नेम है लाइक, सिमिलैरिटी लगा दी, और वहां पे बात हो रही है कि जो पहली डिजिट है या तो एस हो या तो एच हो, तो आप सिंटैक्स देखना मैंने क्या लिखा है, एस एच, और ये बंद कर दिया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। श्रेया और हर्षित आ गए, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये स्टार्ट होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इनमें से कुछ भी। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट होते हैं आपके स्क्वायर वाले, इसका मतलब होता है उसके अंदर में से कुछ भी। तो इसका मतलब हुआ एस या एच में से कुछ भी एक, और उसके बाद कुछ हो या ना हो, जीरो या मोर अल्फाबेट्स, तो एस या एच में से कुछ भी एक, और उसके आगे हमने देखा कुछ भी नहीं दिया, ना अंडरस्कोर दिया ना परसेंटाइल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट लेटर की ही बात हो रही है, क्योंकि आगे अंडरस्कोर या परसेंटाइल में कुछ दिया नहीं गया है कि हमने कोई भी कैरेक्टर रिजर्व किया हो, और यहाँ पे एस या एच में बात हो रही है, मतलब पहला जो लेटर है वो एस या एच में से कुछ भी हो, और उसके बाद परसेंटाइल, उसके आगे कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जो रोज है उन्हें सेलेक्ट करो और उनका फर्स्ट नेम प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, तो ये क्या था, एम्प्लॉय विथ फर्स्ट लेटर एस और एच, एस ओ या एच ओ कोई फर्क नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैं चाहती हूँ, ये आपने अब ये तीसरा वाइल्ड कार्ड पढ़ लिया है स्क्वायर ब्रैकेट, तीसरा अगला क्वेश्चन ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा एम्प्लॉय चाहूँ जिसमें एस या एच से स्टार्टिंग ना हो रही हो, मतलब एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट इसका, तो मैं कैसे काम करूंगी। अब इसके जो है, मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो है यूजिंग
दिस। ठीक है, तो अब सेम क्वेरी को ही समझ लेते हैं। और ये एम्प्लॉय विथ फर्स्ट लेटर नॉट एस और एच, फर्स्ट लेटर एस या एच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इसमें ब्रैकेट के अंदर आके सिर्फ ये इंसर्ट कर दो और इसको एग्जीक्यूट कर दो। एस या एच नहीं होना चाहिए, मतलब मनजोत 2 बार और वरुण 1 बार, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम आउटपुट आया है जो मैंने बोला था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैं एम्प्लॉय 1 टेबल पे गई, मैंने उसमें कंडीशन लगाई कि जो फर्स्ट नेम है उसमें जो सिमिलैरिटी है वो चेक करो, और अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स देखते ही मैं ये समझ गई कि एस या एच, एस या एच, और यहाँ पे ये जो सिंबल है हमारा नॉट वाला, मतलब नहीं होना चाहिए, एस या एच नहीं होना चाहिए, और उसके बाद कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ रहा। तो एस या एच ना हो, और हम ये किस वाले डिजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे कोई भी हमने रिजर्वेशन नहीं कर रखा है, कोई भी परसेंटाइल अंडरस्कोर कुछ नहीं है, मतलब हम पहले ही लेटर की बात कर रहे हैं। तो पहला ही जो लेटर है हमारा वो एस या एच नहीं होना चाहिए, ये नॉट का मतलब है। तो ये जो है मेरा आउटपुट आ गया है। तो ये जो है मेरा ये फोर्थ वाइल्ड कार्ड है जो लाइक के साथ यूज होता है।